हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का लेसन 2 द सुनामी का पार्ट 1। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द सुनामी। ठीक है, तो यह चैप्टर 3 पार्ट्स में है। ठीक है, तो हम लोग आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सुनामी क्या होता है। तो सुनामी समुद्र में भूकंप के दौरान उठने वाली जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, और वही लहरें क्या होती हैं कि समुद्र का जो साइड वाला इलाका होता है उस इलाके को अपने चपेट में ले लेती है, उसे नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए फर्स्ट पेज में ही यहाँ पे कुछ मैप दिया हुआ है। तो किसका मैप है देख लेते हैं, कहाँ का मैप है। तो ये मैप है, ऊपर वाला जो मैप है वो अंडमान आइलैंड का है। ठीक है, तो अंडमान आइलैंड में देखिए कौन कौन से जगह दिया हुआ है देख लेते हैं। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, ये अंडमान आइलैंड है। ठीक है, और अंडमान आइलैंड का ये सभी जगहों का नाम है। अब नीचे देखिए दिया हुआ है निकोबार आइलैंड। अब निकोबार आइलैंड में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कार निकोबार, तारासा, कच्छल, नॉनकॉरी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इस स्टोरी में कच्छल निकोबार से कच्छल और नॉनकॉरी का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज से हम लोग स्टोरी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया है, यहाँ से ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव काउस्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। यानी कि जो सुनामी होता है वो समुद्र में अर्थक्वेक आने के कारण उसकी जो पावरफुल वेव है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी और जो थाईलैंड में और इंडिया के कुछ पार्ट में हिट की थी, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट, उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, Here are some stories of courage and survival। और इसमें कुछ कहानियाँ दी हुई हैं जो कि साहस और संघर्ष के बाद जो बचने वाले लोग हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एनिमल्स को जब सुनामी आता है तो उनको पहले से ही महसूस हो जाता है कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज ऐसे सजेस्ट करती हैं कि हाँ, एनिमल्स को समझ में आ जाता है पहले से ही कि सुनामी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुनामी के एक पिक्चर्स दिया हुआ है, कैसे सारा चीज़ नष्ट हो गया है। ठीक है, पूरा इलाका इधर का पानी में डूब चुका है। अब देखिए पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये जो सारी कहानियाँ हैं वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की कहानियाँ हैं। ठीक है, आर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की ये सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, तो पहला कहानी है इग्नेशियस का। इग्नेशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर रहता है, कच्छल का। ठीक है, तो देखते हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नेशियस जो है वो कच्छल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। हिज वाइफ woke him up
at 6 AM because she felt an earthquake। तो उसकी जो वाइफ है वो 6 बजे उसे जगाने लगती है। क्यों जगाती है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, यानी कि भूकंप हो रहा है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो इग्नेशियस क्या करता है कि अपना जो टेलीविज़न टेबल पे रखा होता है उसको टेबल से उतार के नीचे ग्राउंड पे रखता है ताकि वो टेलीविज़न गिरकर फूट ना जाए, ठीक है, टूट ना जाए। Then the family rushed out of the house। और उसके बाद सारी जो फैमिली होती है वो घर से भागकर बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। When the tremors stopped, they saw the sea rising। In the chaos and confusion, two of his children get hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed it in the opposite directions। और क्या होता है कि वे लोग देखते हैं कि जब ट्रेमर्स रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ट्रेमर्स का मतलब होता है सेक माने अर्थ का हिलना, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक है मतलब धरती हिलता है, तो जब हिलना धरती का बंद हो गया तो उन्होंने देखा कि जो सी है, समुद्र है, वो क्या हो रहा है, रेस हो रहा है, माने पीछे की तरह खिसक रहा है। इन द चाओस एंड कॉन्फ्यूजन्स, और ये सब देखकर उन्हें बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सभी लोग डिसऑर्डर में पड़ जाते हैं। टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कैट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। जो उनके 2 बच्चे होते हैं वो अपने एक अपने नाना के हाथ को और एक अपने मामा के हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ के एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वे लोग अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्नेशियस उन्हें फिर दोबारा कभी नहीं देखा, यानी कि वो लोग सुनामी में बह गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और जो इग्नेशियस की वाइफ थी वो भी सुनामी में बह गई। ओनली द 3 अदर्स चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड। केवल 3 बच्चे जो इग्नेशियस के साथ आए थे, माने इग्नेशियस के साथ भागे थे, वो 3 बच्चे ही बच पाए थे। तो वहाँ पे इग्नेशियस का स्टोरी समाप्त होता है। अब आता है संजीव का स्टोरी। तो संजीव कौन है देख लेते हैं। संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook। Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away। तो क्या होता है, जो संजीव था वो कच्चल में पुलिसमैन का सर्विस करता था, ठीक है। कच्चल कहाँ है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में कच्चल है। मैं आप लोग को फर्स्ट पेज में ही दिखाई थी मैप में। तो संजीव पुलिसमैन में सर्विस करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। वो जैसे तैसे मैनेज करके खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी बच्ची को बचाने में सफल होता है, ठीक है। वेब से बचा लेता है। लेकिन क्या होता है कि उसी समय जो उसके गेस्ट हाउस का कुक रहता है जॉन, उसकी वाइफ हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, ठीक है। तो संजीव पानी में कुछ भी बिना सोचे समझे कूद पड़ता है उसको बचाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि संजीव उसको बचा नहीं पाता है और दोनों बह जाते हैं उस सुनामी में। तो ये था संजीव का स्टोरी। अब आता है मेघना का स्टोरी, ठीक है। 13 इयर्स ओल्ड मेघना की स्टोरी आती है अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze।
जो मेघना है वो 13 साल की एक बच्ची है जो कि अपनी मम्मी पापा और 77 और पीपल के साथ वो सुनामी में बह गई थी। ठीक है, और 2 दिन तक वो समुद्र में एक लकड़ी के दरवाजे के सहारे तैरती रही। ठीक है, और जो रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं ना, तो रिलीफ हेलीकॉप्टर 11 टाइम्स उसके माथे के ऊपर से चले गए, लेकिन उन्होंने मेघना को नहीं देखा। मेघना ने हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले मेघना को नहीं देखे। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि वो अपने वो एक वेव के सहारे, एक बहुत बड़ी वेव आती है और उसको बहा करके सी शोर पर ले जाकर छोड़ देती है। ठीक है, वेव के सहारे, लहर के सहारे वो सी शोर पर यानी कि समुद्र के किनारे जाकर पहुंच जाती है और बहुत ही डरी घबराई सी रहती है। ये था मेघना का स्टोरी। अब नेक्स्ट स्टोरी आता है अल्मास जावेद का। ठीक है, तो अल्मास जावेद कौन है, इसकी क्या स्टोरी है, चलिए हम लोग देखते हैं। अल्मास जावेद was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rohila's home was in Noncori Island. The family had gone there to celebrate Christmas. ठीक है, तो जो अल्मास जावेद है वो 10 साल की माने 10 साल की एक लड़की है जो कि स्टूडेंट है। कहाँ की? पोर्ट ब्लेयर की कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती है। ठीक है, पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहाँ पे इसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था और उसकी मम्मी का घर नॉनकॉरी आइलैंड में था। ठीक है, मम्मी का घर मतलब उसका ननिहाल नॉनकॉरी आइलैंड में था और वे लोग नॉनकॉरी आइलैंड में आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन द ट्रेमर्स केम early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. ठीक है, तो जब सुबह सुबह ट्रेमर्स आता है यानी कि धरती जब हिलता है, सुबह सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में जब धरती हिलने लगता है तो उस समय जो अल्मास जावेद है उसकी फैमिली सभी लोग सोए रहते हैं। ठीक है, अल्मास फादर सो द सी वाटर रिसीड, तो अल्मास के पिताजी देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड हो रहा है यानी कि पीछे की तरफ खिसक रहा है और वो समझ जाते हैं कि अब ये पानी जो पीछे की तरफ खिसक रहा है वही दोबारा से आएगा और बहुत मतलब ग्रेट फोर्स के साथ आएगा, बहुत ही क्या बोलते हैं शक्ति के साथ आएगा, बहुत ही शक्तिशाली बनकर ऊपर की तरफ वो आएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सभी को जल्दी जल्दी जगाने लगते हैं और जगाने के बाद वो सभी को एक सेफ प्लेस पर ले जाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, as they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. क्या होता है कि सभी लोग जब भाग रहे होते हैं तो उसी समय जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं यानी कि उसके जो नाना जी होते हैं उनके सर पर कुछ हिट होता है, माने उनके सर पर किसी चीज़ से चोट लगता है और वे नीचे गिर जाते हैं और उसके पिताजी जो हैं अल्मास के जो फादर हैं वो उनको बचाने के लिए जाते हैं, हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि उसी समय पहला बहुत ही क्या बोलते हैं ग्रेट फोर्स के साथ एक वेव आती है और उन दोनों को बहा कर लेकर चली जाती है। ठीक है, Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. क्या होता है कि अल्मास की जो मम्मी थी और उसकी जो आंट थी वो दोनों कोकोनट के ट्री के जो लीफ था माने पत्ता था उसको दोनों जन पकड़ के खड़ी थी। ठीक है, और अल्मास को पुकार रही थी। ठीक है, भागने के लिए वो बोल रहे थे उसे
तभी क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा एक लहर आता है और उस कोकोनट के ट्री को पूरा रूट से ही उखाड़ कर लेकर चला जाता है, यानी कि पूरा जड़ से उसको उखाड़ कर लेकर चला जाता है। और उसके साथ साथ अल्मास की मम्मी और उसकी आंट दोनों उसी के साथ बह जाती हैं। Alma saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Comarta. From there, she was brought to Port Blair. क्या होता है कि जो अल्मास है वो देखती है एक बहुत बड़ा सा लकड़ी को देखती है तैरते हुए, तो उस लकड़ी पर वो कूद जाती है और उसी पर वो बेहोश हो जाती है। ठीक है, और जब उसका आँख खुलता है तो अपने आप को एक कुमारता के हॉस्पिटल में पाती है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लेकर जाया जाता है। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. मतलब वो जो छोटी सी बच्ची थी वो आज भी किसी से उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती है, वो आज भी सदमे में है। ठीक है, तो ये हम लोग का पार्ट 1 ख़त्म हो गया और आप लोग को जो सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके।